हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नई नोटिस है, ऑलरेडी एक मैंने कवर की। अब ये नए लोकेशन से नोटिफिकेशन जारी की गई। काफ़ी सारे पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिनमें सिर्फ मास्टर्स डिग्री अगर है तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कुछ टीचर की पोस्ट है और मल्टीपल पोस्ट होते हैं। एनसीईआरटी जब भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है तो कई सारे पोस्ट होते हैं, इनमें आपकी यूज़ की भी कोई हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट और कवर करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है, नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, बाकी की सभी डिटेल्स। तो पहला जो है वो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, जिसमें ब्लॉक लेवल रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना। एमए है या फिर एमएससी है या एमएड है 55% मार्क्स के साथ में। 24 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू है। इसी तरीके से JPF 1, इसमें एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज एटसेट्रा वाले कैंडिडेट या एमफिल है किसी सब्जेक्ट से इन द कंसर्न सब्जेक्ट तो एप्लीकेशन डाल सकते। काफ़ी सारे पोस्ट है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1, एमए इन एजुकेशन और एमएड वाले कैंडिडेट। फिर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 पोस्ट MA/एमएड, मतलब एमए है या फिर एमएड है, एमफिल है। फिर काफ़ी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के काफ़ी सारे पोस्ट हैं। ये इसमें एमएससी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या फिर एमफिल है तो वो कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। एमएससी, एमएड, MCA, पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स के लिए भी है काफ़ी। तो नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर देखें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 55% इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी एक सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% मार्क्स के साथ। तो अगर JPF की बात करें तो काफ़ी सारे JPF के पोस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है। ग्रेजुएशन की हुई है आपने किसी सब्जेक्ट से तो या 12th पास है तो इसमें एप्लीकेशन डाली जा सकती है। 1 ईयर की डिप्लोमा इन कंप्यूटर, DCA या फिर PGDCA एक चाहिए। विजुअल एनालाइजर है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे 2 ईयर की एक्सपीरियंस अगर है तो। हाँ, अभी नेक्स्ट है प्री प्राइमरी टीचर। तो प्री प्राइमरी टीचर 2 पोस्ट है और इसके बाद इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये भी देखेंगे। सबके लिए सैलरी यहाँ पर मेंशन की हुई है। पहले एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से एनसीईआरटी की जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है भुवनेश्वर में, मींस ओडिशा स्टेट में। बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते, बट वर्क जॉब लोकेशन जो होगी वो भुवनेश्वर में ही होगी क्योंकि वहाँ के रीजनल इंस्टीट्यूट से नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो कई कैंडिडेट्स की क्वेरी होती है कि बाहर के स्टेट से एप्लीकेशन डालने का मतलब वहाँ पर किसी भी स्टेट में जॉब लोकेशन होगी, ऐसा नहीं है। भुवनेश्वर से अगर नोटिफिकेशन जारी की गई तो भुवनेश्वर में ही काम मिलेगा। तो टीचर के लिए जो पोस्ट है उसमें सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स, 6 मंथ डिप्लोमा इन ECCE या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन ECE फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास कुछ और भी डिग्री है अगर टीचिंग की, सपोज आपके पास BEd है वगैरह, तो वॉक इन इंटरव्यू आप जाना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सैलरी मेंशन की गई है। टीचर को 25,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी, विजुअल एनालाइजर को 29,000, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर कोई जाना चाहे तो 17,000 रुपये पर मंथ, लेडी हेल्पर के लिए 15,000 रुपये पर मंथ। और JPF के जो पोस्ट हैं उसमें अगर प्लेन आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो 23,000 पर मंथ नॉन नेट को, और अगर नेट क्वालिफाई किया मास्टर्स डिग्री के साथ में तो 25,000 रुपीज़ पर मंथ। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। और यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करते हैं तो नोटिस बोर्ड को आप एक बार पहले रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने पे शुरू में ही नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगी। व्यू ऑल एक नीचे में आपको स्क्रीन पर दिखेगा, व्यू ऑल पर आप क्लिक कर दें तो आपको जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर प्रोजेक्ट फेलो प्रोजेक्ट स्टाफ ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर सेशन 2021-22। तो इसमें लिखा है, जैसा मेंशन है एडवर्टीजमेंट में, कि मार्च 2022 तक, तो मार्च 2022 तक रहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट। परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई बार जॉब्स में एक्सटेंशन मिलती है। तो आप अगर करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो फिलहाल वॉक इन इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ऊपर में टॉप में ही। और इसके साथ ही साथ डेट भी मेंशन की गई है, तो ये अच्छी तरीके से चेक करें
कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली 1 आवर बिफोर। तो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पूरी PDF को पढ़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।